हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। बिहार एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। हम आप लोगों को आज हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बता चुके हैं। अगर आप मेरा पीछे का वीडियो नहीं देखे तो पीछे का वीडियो जाके देख लीजिए ताकि यह समझने में ज्यादा आसान हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है प्रश्न स्थापना। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना 1861 अधिनियम के तहत, जब हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन था तो 1861 ईस्वी में एक अधिनियम लाया गया। उस अधिनियम के तहत भारत में 1861 ईस्वी में हाई कोर्ट की स्थापना किया गया। ठीक है, तो 1861 अधिनियम के तहत हाई कोर्ट को लाया गया और 1862 ईस्वी में हाई कोर्ट का स्थापना भारत में किया गया। भारत का सर्वप्रथम हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1862 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो वर्तमान हाई कोर्ट है, सभी राज्य में एक एक अपना एक हाई कोर्ट होता है। तो हमारा जो वर्तमान हाई कोर्ट जिस तरह से काम कर रहा है, जिस नियम प्रक्रिया पर काम कर रहा है, वह नियम प्रक्रिया 1935 जब देश में अंग्रेजों का शासन था तो 1935 अधिनियम के तहत अभी का जो हाई कोर्ट है, अभी का जो उच्च न्यायालय काम कर रहा है, तो वो 1935 अधिनियम के तहत ही काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। वर्तमान भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। संविधान में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय नहीं होता है, लेकिन दिल्ली और जम्मू कश्मीर एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनका अपना उच्च न्यायालय है। बाकी 6 जितने भी है उच्च न्यायालय, ये केंद्र शासित प्रदेश, उसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है। वह किसी न किसी राज्य में अपना न्यायालय रखे हैं। ठीक है, समझे फ्रेंड्स। और आर्टिकल 214 में कहा गया है कि राज्य में, आर्टिकल 214 में कहा गया है कि एक राज्य में एक से ज्यादा उच्च न्यायालय, एक से ज्यादा हाई कोर्ट नहीं हो सकता, लेकिन कई राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि एक राज्य, जैसे कि हमारा राज्य बिहार है, तो बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य का सिर्फ और सिर्फ एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हो सकता है, एक से अधिक हाई कोर्ट नहीं हो सकता। लेकिन कई राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, लेकिन एक राज्य में एक से अधिक हाई कोर्ट नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको बता दे कि हाई कोर्ट का जो जज होता है, हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट में एक जज होते हैं जो मुख्य न्यायाधीश कहलाते हैं, और कई सारे अन्य जज होते हैं, 20, 25, 30, वहां के जनसंख्या के अनुसार और जरूरत के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं कि कहाँ पे कितना जरूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाई कोर्ट का जो जज होता है वह बनने के लिए, वह व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बनना चाहता है, वह किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उस राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। ठीक है, और 5 वर्ष तक जज होना चाहिए। 10 वर्ष तक वकील और 5 वर्ष तक जज, और उस राज्य के जो राज्यपाल है, उस राज्य के राज्यपाल के नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए। 10 वर्ष तक वकील, 5 वर्ष तक जज, और राज्यपाल के नजर में वह व्यक्ति कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति जैसे कि हाई कोर्ट का जज यानी कि मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, हाई कोर्ट का जो जज बनता है, तो जैसे कि राज्यपाल की, अगर किसी राज्य का, अगर किसी हाई कोर्ट के जज किसी को बनना है तो उनका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति सिर्फ नियुक्ति ही करते हैं, लेकिन राज्यपाल और चीफ जस्टिस इंडिया यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के सलाह पर, उस राज्य के राज्यपाल और चीफ जस्टिस इंडिया के सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी राज्य के, किसी भी हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय, किसी भी हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करते। किसके सलाह पर? तो उस राज्य के राज्यपाल और चीफ जस्टिस इंडिया यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यपाल का जो शपथ होता है वह उस राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि राज्यपाल का जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, इनका काम राष्ट्रपति को दिलाना ही है। लेकिन भारत में कितने सारे जज हैं? भारत में 28 राज्य है, 28 राज्यों के 28 मुख्य न्यायाधीश हो गए और अन्य न्यायाधीश हो गए। ठीक है,
तो उन सबों का शपथ राज्यपाल राष्ट्रपति तो नहीं दिलाएंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति तो घूमते तो नहीं रहेंगे कि हाँ हाँ चलिए चलिए किसको किसको शपथ दिलाना है, आइए आइए हम आपको शपथ दिलाते हैं। तो ऐसे वैसे घूमते रहेंगे तो उनके पास इतना फुर्सत है कि सभी राज्य में जा के और सभी राज्य के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं उनको शपथ दिलाते जाए। ऐसे में तो उनका बहुत सारा समय बर्बाद होगा और उनके पास तो इतना समय रहता नहीं है कि सभी राज्य में जा के और ये जो है हाई कोर्ट के जजों को शपथ दिलाते रहे। तो केंद्र यानी कि राज्य में राष्ट्रपति के स्थान पर कौन होते हैं? राज्यपाल। अब समझ रहे हैं ना, राष्ट्रपति के स्थान पर राज्य में कौन होता है? तो राज्यपाल। तो राज्यपाल ही क्या करते हैं, उस राज्य का जो हाई कोर्ट के जज बनने वाले थे उनका वे शपथ दिला देते हैं। तो राष्ट्रपति का काम कौन कर देता है? राज्यपाल कर देता है, ठीक है। अगर चाहे तो राष्ट्रपति भी शपथ दिला सकते हैं, लेकिन राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक है ठीक है। और त्यागपत्र, जैसे कि अगर राज्यपाल ये हाई कोर्ट का जो जज होते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो अपना अगर शपथ देना चाहते हैं, त्याग पद देना चाहते हैं, तो त्याग पद वो अपना राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि जज जो होते हैं यानी कि ये हाई कोर्ट के जज यानी उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, उनका सभी काम नियुक्ति, त्याग पद से हटाना, सभी कुछ कौन करते? राष्ट्रपति ही करते हैं। सिर्फ और सिर्फ शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाते हैं। लेकिन राज्यपाल का कार्य नहीं शपथ दिलाना, वो तो राष्ट्रपति के जगह पर शपथ दिलाते हैं कि राष्ट्रपति सभी राज्य में जा नहीं सकते, इसलिए उनके जगह पर कौन दिलाए थे? राज्यपाल दिलाए थे शपथ, ठीक है। तो राज्य में राष्ट्रपति ये जजों का काम में कौन सिर्फ काम करता है? एक राज्यपाल काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसका और इससे आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये जज को उसके पद से कैसे हटाया जाता है, उनका वेतन क्या, उनको वेतन कौन देता है, ये सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।